डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 है। श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 7 इंटू 2n प्लस nवां पद दिया गया है। nवां पद कितना दिया है? 7 इंटू 2 की पावर n प्लस 1। यानी जो ये है, ये तो इसे हम tnवां पद कहेंगे या anवां पद कहेंगे। 7 इंटू 2 की पावर n प्लस 1। तो इससे हमें क्या निकालना है? श्रेणी ज्ञात करना है। तो श्रेणी जो है a1 बराबर n की जगह पे कितना रख रहे हैं? 1। तो 7 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगी? n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1, तो 7 इंटू 2 और 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। तो 2 की पावर कितना होगा? 4, सच को 28। तो a1 बराबर कितना आया? 28 आया। इसी प्रकार हम दूसरा पद निकालते हैं a2। तो 7 इंटू 2, n की जगह पे कितना रखना है? 2, 2 प्लस 1। तो a2 7 इंटू 2 और 1 3, तो 2 की पावर कितनी होगी? 3, और 2 की पावर 3 जो है वो कितनी होती है? 8। तो a2 सतुगठ 56। a2 कितना आया? 56 आया। इसी प्रकार हम श्रेणी का तीसरा पद निकालते हैं a3। 7 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1, n की जगह पे कितना रखा? n। तो 7 इंटू 2, 3 और 1 4, और 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16। तो a3 कितनी निकली है? 7 इंटू ये कितना हुआ था? 16 हुआ था। 2 की पावर 4 16। तो 7 में 16 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 112। अतः जो श्रेणी हुई हमारी क्या निकली? a1 28, a2 56, a3 112। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद तथा 8वां पद क्रमशः 48 तथा 384 हो तो गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रहा है कि 5वां पद, 5वां पद कितना है? तो 48। तो 5वां पद क्या होता है? a की घात a5, और a5 को हम गुणोत्तर श्रेणी में कैसे लिखते हैं? a इंटू आर, आर की घात 4 बराबर 48। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। और क्या कह रहा है कि 8वां पद जो है वो 384 है। 8वां पद बराबर कितना दिया है? 384। और 8वां पद जो है ए आर की पावर 7 बराबर 384। ये समीकरण 2 हो गया। हमें निकालना क्या है? इन दोनों इक्वेशन से, समीकरण 1 और 2 से ए और आर की वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर क्या करेंगे? भाग दे देंगे दोनों समीकरण का। तो ए आर 7 इक्वल 384। ये कौन सा है? समीकरण हमारा दूसरा है। ए आर 4 अपॉन 48। तो क्या कर रहे हैं? दूसरे समीकरण में पहले समीकरण का भाग दे रहे हैं। तो ए आर 7 अपॉन ए आर 4, ए से ए कैंसिल, आर देखो दोनों अगर आधार एक जैसे हों, दोनों आधार अगर एक जैसे हैं तो क्या होगा? घातें 7 माइनस 4। ये हमारा कैसे हुआ? क्योंकि दोनों के आधार जो हैं एक जैसे हैं और भाग में हो तो क्या होता है? घातें घट जाती। 48 से काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा? 8 बार कटेगा। तो ये हुआ 8। और 7 में से 4 को घटाएंगे 3, और ये जो हुआ 2 की पावर 3 हुआ। तो R बराबर क्या है? अगर पावर जो है हमारी इक्वल हो तो उनके आधार भी इक्वल होते हैं। तो R बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। अब R बराबर जो 2 आया है, R का मान
हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर तो क्या होगा, a r का मान 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4 बराबर 48। तो a 2 की पावर 4 कितना होगा, 16 बराबर 48। तो a बराबर क्या होगा, 48 बट्टे 16, 16 3 48, तो कितना आया 3। तो a का मान कितना आ गया, a बराबर 3 आ गया। अब हमें श्रेणी ज्ञात करनी है, गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, a r स्क्वायर। इसी क्रम में ये गुणोत्तर श्रेणी होती। अब a का मान कितना आया, 3। फिर ए आर निकालने हैं तो 3 इंटू आर का मान कितना है, 2। 3 2 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, तो 3 3 दूनी 6, 3 2 का स्क्वायर कितना है, 4। तो 3 6 4 3 12। ये हमारी क्या हुई, गुणोत्तर श्रेणी हुई। गुणोत्तर श्रेणी में पहला पद निकालना है तो a होता है, दूसरा पद निकालना है तो ए आर, और तीसरा पद निकालना है तो ए आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तीनों में a और r का मान रख दिया, तो ये हमारी क्या हो गई, गुणोत्तर श्रेणी बन गई। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के चौथे, सातवें तथा 10वें पद क्रमशः a, b तथा c है, तो सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें दिया गया है चौथा पद, क्या दिया गया है, t4 बराबर क्या दिया गया है, a। तो चौथा पद जो है वो कैसा होगा, ARQ होगा बराबर a। अब देखो यहाँ पर भी ये है और यहाँ पर भी है, तो पहले हमें लिखना पड़ेगा कि श्रेणी का प्रथम पद हम कैपिटल A ले लेंगे, और सार्व अनुपात जो है, सार्व अनुपात वो हम कैपिटल R ले लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ARQ बराबर a। इसे समीकरण 1। और फिर ये कह रहा है कि सातवां पद यानी T7 बराबर क्या होगा, b। और सातवां पद हमारा क्या लिखेंगे हम, AR6 इक्वल b। इसे इक्वेशन सेकंड। और फिर कह रहा कि 10वां पद T10 बराबर कितना है, c। तो इसे लिखेंगे AR की पावर 9c। ये तीसरा इक्वेशन। अब हमें प्रूव्ड जो करना है वो क्या है, b स्क्वायर बराबर AC। ये हमें प्रूव्ड करना है। तो क्या होगा, b स्क्वायर बराबर AC। तो समीकरण 1 और 3 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। समीकरण 1 और 3 का गुणा करने पर तो समीकरण 1 का LHS पद ये है, और समीकरण 3 का LHS पद ये है। इन दोनों को गुणा कर दिया, और RHS पद को गुणा कर दो, A इंटू C। इनका गुणा करेंगे तो देखो A और A का गुणा होगा तो क्या होगा, घात हमारी ये जुड़ जाएंगी। 3 और 9 को जोड़ देंगे, कितना होगा, 12 इंटू AC। अब देखो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, AR की पावर 6 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये स्क्वायर हो गया, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12 पावर बन जाएगी बराबर AC। और AR की पावर 6 का मान कितना है समीकरण 2 से, B। तो ये हो जाएगा B स्क्वायर बराबर AC। यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था RHS में। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6वां, यदि दो श्रेणियों 5 10 20 तथा 12 80 640 320 के nवें पद समान हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली श्रेणी हमें क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में पहली श्रेणी दी गई है 5 10 और 20 डॉट डॉट डॉट। तो a बराबर कितना होगा, 5 होगा। r बराबर कितना होगा, 10/5, 5 दूनी 10। तो r बराबर कितना निकला, 2 निकला। इससे हम क्या निकाल लें, n में पद निकाल लें। तो tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ARn-1। तो a का मान कितना है, 5,
आर का मान 2 की पावर n माइनस 1, ये होगा कि नहीं होगा? इसे समीकरण 1 Tn बराबर। अब दूसरी श्रेणी जो है वो दी गई है 1280, 640 और 320, ये हमें इस दूसरी श्रेणी दी गई है। यहाँ पर a बराबर यानी प्रथम पद क्या होगा 1280, r बराबर 640 बटे 1280, इस काटेंगे तो 1/2, तो यहाँ पर r का मान कितना है 1/2, तो Tn बराबर क्या होगा ARn-1, तो a का मान कितना है 1280, r का मान 1/2 n-1। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों श्रेणियों के क्या हो n में पद समान हो, दोनों श्रेणियों के n में पद समान हो तो दोनों पद समान रख दो, 5 इंटू 2 की पावर n-1 और 1280 1/2 की पावर n-1, दोनों n पदों को हमने समान रख दिया। यहाँ पर फिर से एक बार लिखते हैं, 5 इंटू 2 की पावर n-1 1280 1/2 n-1। ये अगर हमारे दोनों पद समान हैं तो n वाले पदों को इस तरफ पहुंचा दो, अचर पद को वहां पहुंचा दो, तो 2 की पावर n-1, ये यहाँ पर इनटू में है, अपॉन में आ जाएगा 1/2 की पावर n-1 1280 बटे 5 यहाँ पर गुणापित है, इस तरफ पक्षांतर करेंगे अपॉन में, 5 को इसे काट दो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 30, 256 आ गया। अब यहाँ पर देखो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर n-1 है, इसे 1/2 को क्या लिखते हैं 2, तो ये क्या होगी पावर जो है माइनस में चेंज हो जाती है, n-1 बराबर 256। अब यहाँ पर देखो आधार अगर एक जैसे हों और दोनों भाग में हों तो घातक क्या होती हैं घट जाती हैं, तो 2 की पावर n-1 और फिर क्या होगा ये घात को घटाएंगे तो ये माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, घातक घटेंगे दोनों तो माइनस और यहाँ पर माइनस घटाने वाली होगी तो क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगी, n-1 256, 2 की पावर n और n जुड़ जाएगा 2n, -1 जुड़ जाएगा 2 और 256 को हम 2 की पावर कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 8। अब देखो यहाँ पर दोनों के आधार इक्वल हैं तो घातें भी इक्वल होंगी, तो 2n + 2 बराबर 8, 2 को उस तरफ पहुँचाएंगे 2n, यहाँ पर देखो -1 और -1 कितना होगा माइनस होगा, ये भी हमारा माइनस, तो माइनस इस तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस का, तो 2n बराबर 8 2 10, n बराबर 10/2, n बराबर कितना होगा 5।